नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा बाबा, आपका कहाँ से आना हुआ? आगरा से आए। अच्छा, आगरा से आए। आप तीनों ही आगरा से। अच्छा, तो तीनों जन सत्संग सुनते हैं? 1-2 महीने पहले आपका सत्संग सुना, अच्छा का 2 बार और भी सुना। अच्छा। उसी समय इच्छा हुई थी कि एक दिन नज़दीक जाके दर्शन करेंगे। चलिए बहुत तो आज आने में तो कष्ट काफ़ी हुआ, लेकिन आपको भी अभी भी भरोसा नहीं था कि जब तक आपको साक्षात दर्शन नहीं हो जाए तब तक भरोसा नहीं था, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गए थे। अच्छा पर मालिक की ऐसी कृपा हुई कि सही रास्ते चले आए। ये खल घाट है, उधर से भी हमें ये पता था कि नर्मदा नदी के किनारे रहती है, अच्छा। तो उधर बड़े स्वर कौन से मंदिर है, कहीं उधर तो नहीं। हाँ, लेकिन कृपा मालिक की ऐसी हुई कि इधर ही चले आते। तो कैसे पता चला? मतलब मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ। तो फिर कैसे फिर पूछा हमने आपने? इंदौर से एक मैप लिया था, अच्छा। वो तो स्विच ऑफ हो गए थे। हाँ। गाड़ी में मैप लिया था, मैप से फिर ये मैप से ही आ रहे हैं। हाँ मैप से ही इधर तक यहाँ पूछा जो खल घाट पे, हाँ हाँ। यानी ये बाबा हैं, उससे बोले वहाँ से बताया, बोले 6 किलोमीटर आप जाओ, वहाँ से रास्ता एक जाता है। अच्छा ये एड्रेस जब स्विच ऑफ हुआ था उससे पहले ग्राम भोइंदा और अदलपुरा अच्छा, ये याद हो इतना गया। मैंने नोट कर लिया था उसमें। चलिए। उसके बाद वो बंद हो गया था। तो अच्छा ये पूछा, फिर वहाँ से वो कुछ अलग से मांगने भी, फिर एक सज्जन ने बताया कि आप बैक में जाओ उधर 2 किलोमीटर, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो मालिक की ऐसी कृपा हुई, ये पिछला गांव पड़ता है, वहाँ तक एक कार आई। अच्छा। तो मैंने भाई हमको बोला आपके पास तो ये लगेज है सामान, बोलो उसमें डिग्गी में रख देंगे। हाँ तो वो डिग्गी में रख ले, बोले चलो। वो बोले अब यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा मैं चलो, वो तो है तो रास्ता वही है। हाँ, एक ऑटो वाले ने ये जरूर दिखा दिया, तो मेरे भाई मेरा स्विच ऑफ है, ये बोला बाबा जी का वो दिखा दीजिए कहाँ है। तो उन्होंने फ़ोटो दिखा दिया, तब से थोड़ा भरोसा हो गया हाँ आप सही जगह आ रहे हैं। नहीं थोड़े परेशान तो हुए, फिर वहाँ से हम पैदल अच्छा यहाँ तक आए। अच्छा, चिचली तक छोड़ दिया उन्होंने। हाँ चिचली। अच्छा हाँ वहाँ फिर पर एक छोड़ लाला दिया। मिल गए ना, हाँ। बोले कहाँ जा रहे? फिर एक मैंने रास्ता यहाँ- पूछी। फिर रास्ता पूछी थी, बोले अच्छा एक मंदिर बता, बोले मंदिर नहीं जाना, बाबा जी के पास जाना है। हाँ। बोले ठीक है, मैं इनको जाके वहाँ छोड़ दूँगा। अच्छा फिर हम 2 आदमी पैदल आए। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो सत्संग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। मालिक से आपके दर्शन करने की इच्छा थी, वो मालिक ने हमको सब कुछ दे दिया। और दर्शन करने की इच्छा यही थी। इच्छा अब थी ये हमारी। तो मैं सोच लिया था एक दिन, और पहले भी वीडियो पे देखे हैं तो बहुत से ऐसे कहीं उचित जवाब नहीं मिले। एक वीडियो मैंने देखा था आपका, कि सज्जन ने पूछा था कि बाबा जी गुरु जी ये जो जाति हैं, हाँ जातियों के बारे में हाँ हाँ। आपने ऐसा उत्तर दिया था, मैं बड़ा ही संतुष्ट हुआ था। अच्छा कि बोले प्रत्येक इंसान के अंदर ये जो बनाए हुए हैं वर्ण, इंसान नहीं बनाए, लेकिन प्रत्येक इंसान के अंदर 4 वर्ण हो जाते हर जीव के अंदर, हर जीव। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, हैं। हाँ ये चारों वर्ण उसके अंदर हैं। अंदर है। हाँ। तो ये इससे बाकी और सुनते रहते हैं तो अलग अलग बताते रहते हैं लोग कि नहीं ये है ये है। हाँ। लेकिन उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ था कि ये चारों ही चीज़, एक इंसान है वो सुबह से शाम तक चारों काम कर लेता है। करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जी कैसे पाएंगे? जीवन कैसे जिएंगे? जीवन जीने के लिए करना ही पड़ेगा। इस शरीर में रहना, इस पिंड में रहना है तो आपको करना ही पड़ेगा। और पृथ्वी पे जितने जीव हैं सबको चारों वर्ण, चारों वर्ण सबको। तो ये है कि मालिक की इतनी कृपा हुई कि हम कहीं उधर ना चले जाते। ये इतना अच्छा हुआ कि वो सही रास्ते से धीरे धीरे चले जाते। चलिए पहुंच गए। पहुँचे। हाँ इतना बड़ी। और यहाँ भी अभी भरोसा नहीं हो रहा था। बताने वाले तो बाबा आप जी ही भाई, तो है रास्ता के। यहाँ भी तब तक पूरा भरोसा नहीं हुआ है जब तक आपको दर्शन नहीं कर लिया है। हाँ अब हो गया प्रत्यक्ष। हाँ हो गया। कहाँ जहाँ आने थे वहीं आ चुके। जाति व्यवस्था हमारे समाज में एक विष की तरह है।
घोल दिया गया है। और ये 4 वर्ण पृथ्वी के जितने भी जीव हैं सबके अंदर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण को ज्ञान का प्रतीक बोला गया है, क्षत्रिय को रक्षा का प्रतीक बोला गया है, वैश्य को व्यापार का प्रतीक बोला गया है, शूद्र को मलमूत्र साफ करने का प्रतीक बोला गया है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव का जन्म होता है तो कोई मादा से होता है। तो जब जन्म होता है तो उसके मल को चाहे हाथ से चाहे मुंह से जीव साफ करता है। ठीक है, उसे माँ कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय वो शूद्र होता है। और जब उसके बाद भोजन की व्यवस्था करता है उस समय वो वैश्य होता है। फिर उसकी रक्षा करता है उस समय वो क्षत्रिय होता है। और आखिरी में ज्ञान देके छोड़ देता है उस समय वो ब्राह्मण होता है। ठीक है। और वो जीव सर्वप्रथम पहले पेट तो भरा है, समझना, जब आया था तो खाली था। ठीक है, तुरंत साफ करके भोजन कराया गया, बाद में रक्षा, बाद में आखिरी में ज्ञान। फिर इसके बाद ये जीव के पेट के अंदर तो भोजन है, क्योंकि माँ हमेशा खिला के छोड़ती है, समझना इस बात को। तो ये जीव जीवन जीने के लिए जब शुरुआत करता है तो सर्वप्रथम पहले ज्ञान से, क्योंकि पेट तो भरा है। फिर अपनी रक्षा करता है, तो रक्षा में जब ताकत लगाता है तो इसको भूख लगती है, क्या फिर ये भोजन करता है और फिर इसके बाद अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जीवन जीने के लिए आपको 4 वर्ण अपनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आप चाहो या ना चाहो ये आपके बस में नहीं है। इसीलिए साधु, महात्मा, सन्यासी, ये लोग कहते हैं मुझे जात से मतलब नहीं, उन्हें पता है जात है ही नहीं, इसलिए उनसे मतलब नहीं। हाँ, इसीलिए वो 4 वर्ण को अपना लेते हैं। क्या अपना लेते? वो 4 वर्ण को अपना लेते हैं। वो कहते हैं सब एक जैसे तो है। और पृथ्वी के हर जीव में है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये देखिए, बात समझ रहे हैं? ये सबके अंदर है। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? अब अगर मेरा में देखा जाए, ब्राह्मण कौन? जिसमें ज्ञान हो, मार्ग बताने की क्षमता हो। क्या मार्ग बताने की क्षमता हो? जो ब्रह्म को जानता हो। ठीक। इसके बाद क्षत्रिय कौन? जिसमें रक्षा करने की क्षमता हो। ठीक है, स्वयं के लिए तो 4 वर्ण जीने के लिए अपना रहा है, लेकिन अब दूसरों के लिए, जिसमें ब्राह्मण कौन? जिसमें ब्रह्म जान लिया। हाँ, ब्रह्म का ज्ञान हो। क्षत्रिय कौन? जिसमें रक्षा करने की क्षमता हो। वैश्य कौन? जिसमें ईमानदारी से व्यापार करने की क्षमता हो। शूद्र कौन? जो बिना इच्छा अपेक्षा का सेवा करता है वो। अब बताइए, शूद्र को सेवक भी कह सकते हैं। ये 4 वर्ण आपको अपनाना पड़ेगा जीने में। और इसके बाद 4 वर्ण अगर आपने बाहर अपना लिया समाज के लिए, तो आप मुक्ति से मोक्ष तक चले जाओगे। क्या बात समझ रहे हैं? अगर आप 4 वर्ण नहीं अपनाओगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सेवा तो संतों के पास ही जाके कर सकते हैं, बाकी समाज में तो नहीं है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। इसीलिए तो अब ये संत, साधु एक भेष है, संत एक स्थिति है। स से साधु, धू से धूल। जिसने साधना करके अपने धूल को साफ कर लिया वो साधु से संत हो गया। तो ये 4 को अपना लेते हैं। गुरु जी, घर गृहस्थी में रहते हुए क्या आत्मज्ञान प्राप्त करना हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बस आप अपने तरीके से करवाने की इच्छा का त्याग करो, सीधी सी बात है। अपने से करवाने से, अपने तरीके से, हाँ, उचित तरीका अपनाइए जो आपके लिए भी ठीक हो और समाज के लिए भी ठीक हो। बहुत आसान है, जटिल तो हमने बना दिया है। क्या बहुत आसान है।
बात समझ रहे हो? बहुत आसान है। वो आसान कैसे? आसान ही है ना, अपने स्वयं को जानना तो एकदम आसान है, दूसरों को जानना जटिल है। बताइए, अपने को बाहर से छुड़ा के अपने आप में होना है तो आसान नहीं है। बस राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो। राग कब होता है? योग्यता से ज्यादा चाहिए, मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बात खत्म। तो आसान तो है ही है ना, बोलिए। बहुत आसान है, आप चाहो तो। क्या? हाँ, आप चाहो तो उसमें जीना पड़ेगा। ईमानदारी में आप हो, ठीक है, बेईमानी में लोग हैं, बाहर हो आप। ये संत जो भक्ति बताते हैं वो भी तो किस तरह से जाके की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। भक्ति में कोई इष्ट होता है, बस इष्ट से कुछ नहीं चाहिए, निर्विकार होने के लिए प्रार्थना करिए। हाँ, अब निर्विकार होने के लिए प्रार्थना करिए, लेकिन विकार वाला काम मत करिए। बात समझ रहे हैं? सर्वप्रथम पहले आपको ईमानदारी अपनानी पड़ेगी, तब आपकी भक्ति किसी काम की रहेगी, कोई भी साधना किसी काम का रहेगा। नहीं तो आप जितना ऊर्जा मिलेगा कहाँ लगा दोगे? बेईमानी में, और भ्रष्ट हो जाओगे ना। तो सर्वप्रथम कोई भी साधना करने से पहले आपको ईमानदारी अपनाना सबसे जरूरी है। तब कुछ भी करो ना आप, ईमानदारी आपने अपना ली, कुछ भी करो वो साधना है। क्या? कुछ भी करो फिर। कुछ जैसे कोई किसान है, हाँ खेती करता है, हाँ खेती करता है, ये कहेगा कि कहीं हत्या नहीं होती, उसके अनजाने अनजाने में हत्या हो जाती है। हाँ, तो ये तो आप उसका तो नतीजा- इतनी दूर आए, पैरों के नीचे पता नहीं कितने लोग मर गए। तो उसका नतीजा फिर नहीं, क्या भोगना नहीं पड़ेगा? कैसे भोगना पड़ेगा? महात्मा लोग हुए, भगवान कृष्ण आए, राम आए, उन्होंने कई निर्माण किया, वो पैदल चले तो लाखों जीव नहीं उनके मरे क्या? बोली। वहाँ तो दशरथ ने वो तो गलती से भी उस पर बाम वो चला दिया था। गलती से नहीं चलाया था, शिकार करने गए थे, गलती से नहीं चलाया था। गलती से बाण चलता है? बता देते हैं कि नहीं नहीं, गलती से बाण चलता है, ये बताइए। गलती से तो नहीं चलती। गलती से बाण, गलती से श्रवण को लगा वो बात अलग है, लेकिन मारा था किसी जानवर को ही। बोलिए। हाँ, मारा तो कल जानवर तो नहीं था। भाव तो मारने का था, अच्छा, भाव तो मारने का था। अगर किसी का भाव मारने का ना हो और उसकी अगर किसी जीव की हत्या हो जाती है, हाँ, तो पक्षी उसको की दोष या नहीं लगता है। उसका दोष नहीं आप लगता है। देखिए ना, आप चल रहे हो, लाखों जीव मरते हैं या नहीं हाँ, मरते हैं? हाँ, आपके पैरों के नीचे मरते हैं। मरते हैं, तो क्या उसका हत्या लगता है आपको? कभी कभी देखा है कि जैसे कोई पीपल या बरगद का पेड़ होता है, उस पर बहुत से चींटे गिरते हैं और रास्ता भी नहीं है कोई दूसरा निकलने का। हाँ, वहाँ तो निकल गया तो क्या करेगा आदमी? अब घर बनाते हैं तो घर बनाने में कितने जीव की हत्या हो जाती है, नहीं होती है क्या? होती है, तो क्या इसका दोष लगता है? नहीं लगता। फिर प्लानिंग से मारोगे, अच्छा प्लानिंग से मार रहे हो, समझ के मार रहे हो, अच्छा, तो तब लगेगा। हाँ, आत्मरक्षा में भी नहीं लगता। क्या? अच्छा, आत्मरक्षा में भी दोष नहीं लगता है। अच्छा, अनजाने में कोई हत्या हुई हो उसका नहीं लगता है। कैसे लगेगा? हमने तो किया ही नहीं, ये- हमने तो किया ही नहीं है, हमारा तो भाव ही ऐसा नहीं है। क्या करे? अब रास्ते, अब आसमान पे तो चल नहीं सकते, क्या करे? जमीन के इतने ऊपर तो चल नहीं सकते, करेंगे क्या? उसका नहीं लगता है। दोष तब लगता है जब हम प्लानिंग से करते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ, जैसे किसी कोई किसान है, किसी पेड़ की टहनी काट रहा है, उसको पता नहीं है कि इसमें किसी चिड़िया का घोंसला है, है। हाँ। उसको पता नहीं है, और वो पेड़ काटने से वो अगर बच्चे गिर गए या वो मर गए तो उसका क्या दोष लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर पता नहीं है तो नहीं लगेगा, पता नहीं, लेकिन अगर पता पता चल गया हाँ, तो उसे तुरंत बचाना चाहिए।
पता, मैं कहा ना, अगर आपको पता नहीं है हम्म, तो दोष नहीं लगेगा। जैसे इस समाज में हम्म, एक पागल हम्म, कुछ भी कर दे, हम्म, उसको दंड दिया जाएगा? उसे दंड दोगे कि उसे दवा खाने भेजोगे? दवा खाने उसे संविधान भी सजा नहीं दी। नहीं देगा। हम्म, और एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे तो हाँ उसको तो मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि वो समझदार है। तो इसी से समझ जाइए, अगर आपको पता नहीं है हम्म, तब आपको दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, पता होने के बाद कर रहे हो हम्म, तब वो गलती नहीं, अपराध है, और अपराध दंड योग्य है, क्षमा योग्य नहीं है। क्या? क्षमा योग्य नहीं है। गलती क्षमा योग्य है, क्योंकि उसे पता नहीं था, उसे पता नहीं। पता नहीं था। एक साल का बालक आपके ऊपर मल कर दे तो आप उसे दंड दोगे नहीं दे। कि उसको भी साफ करोगे, खुद का भी साफ करोगे? और दौड़- 20 साल का बालक प्रयास भी कर दे तो क्या करोगे? बोलो। हाँ, उससे तो गुस्सा होगी। दंड दोगे। हाँ, आगे तो पिटाई कर देंगे। हाँ, क्योंकि उसे पता है। पता है। एक को पता नहीं, अबोध है। हम्म, बात समझ रहे? बात समझ में आई? आई। तो आप कहीं भी रह के मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच सकते हो। बस योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करो, बस बात खत्म। देखिए हमारे पास क्या है, हम किस में भटक रहे हैं? सर्वप्रथम मान की इच्छा। क्या? मान की इच्छा। मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा और दिखावा, बस। क्या इसकी जीवन में जरूरत है? नहीं। तो क्यों अपनाए हो? छोड़ दो ना। और 4 के अलावा आपके पास क्या है बताओ? बोलिए। ये 4 को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं। ये 4 में आप जी रहे हो, चारों किसी से बता नहीं सकते। बता सकते हो? बोलिए, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। ये चारों को छोड़ दो ना। जरूरत क्या है? क्या जरूरत है मान की? क्या जरूरत है झूठे सम्मान की? क्या जरूरत है योग्यता से ज्यादा पाने की? क्या जरूरत है बड़ा बनने की? अपना काम करिए ना। क्या जरूरत है दिखावा की? बताइए, दिखावा की क्या जरूरत है? 4 के अलावा बताओ आपके पास और कुछ हो? बोलो। 4 के अलावा और बताइए आपके पास क्या है? इसी 4 के लिए तो जिंदगी नर्क बना दी। क्या? और चारों अपने पत्नी से भी नहीं कर सकते हो, और पति पत्नी से नहीं, पत्नी पति से नहीं, लेकिन चारों पाल के रखे हो। नहीं, बेटे से जाके कह सकते हो खुल के, बेटा मैं जितना इतना समय मैंने जिया, पता है किस में जिया? मान के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में। बोलो, बोल सकते हो? और जी इसी के लिए रहे हो। ये हटा दिया जाए तो बस आप खत्म। क्या? आपका अस्तित्व मिटने लगेगा। 4 पे आपका अस्तित्व खड़ा है, और 4 की क्या जरूरत है जीवन में? बोलिए। और चारों पे आपका अस्तित्व है बनाया हुआ। ये चारों की क्या जरूरत है? आप बोलिए, है जरूरत? नहीं। और चारों के लिए लड़ रहे हो, कहिए। तो ये नॉर्मल भोजन पानी छत तो परमात्मा ने कहीं भी दी हुई है, फिर पर ये मान सम्मान और इसी में आदमी अच्छा, क्या जरूरत उलझा है हुआ बाबा? क्या जरूरत है इसकी? अगर मान सम्मान लायक रहोगे तो मिलेगा ना? नहीं, मान सम्मान लायक अगर आपका कर्म है तो आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको मांगने की क्या जरूरत है? बोलिए। आप जिस लायक हैं, अगर दुकानदार को आपने पैसा दे दिया तो सामान तो देगा ना? नहीं। आप जिस लायक हैं आपको मिलेगा। आपको बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों? क्या जरूरत पड़ रही है बोलने की? आप चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, आप कहीं भी जाओ, चाहे घर में रहो, चाहे हिमालय चले जाओ, छोड़ने के लिए आपके पास बस एक है, पता है क्या? बेईमानी, बस। इसके अलावा आप बताइए क्या छोड़ोगे? भोजन का तरीका बदल दोगे? हाँ? घर का नाम छोड़कर आश्रम नाम दे दोगे? कुटिया नाम दे दोगे?
घुमा फिरा के भोजन वही करोगे, करने का तरीका बदल जाएगा, कपड़े का कलर बदल दोगे। क्या लोग दाढ़ी मोछ बनवाते हैं, बाल दाढ़ी आप नहीं बनवाओगे। अच्छा इससे अच्छा आप बताओ और क्या करोगे, बोलिए। कुछ नहीं। हमने बाबा जी हमने यही देखा कि छोड़ने के लिए बेईमानी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, क्या दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपके पास क्या है पता है? आपके पास छोड़ने के लिए क्या है? बेईमानी। अच्छा इसके अलावा और बताओ, बोलिए और क्या छोड़ोगे बाबा, बताओ। किसी ने क्या छोड़ा है आज तक, मुझे बताइए। बोलो और कुछ छोड़ने के लिए हो तो। अहंकार भी बेईमानी के अंदर ही आता है। बस सब आ गया, सब आ गया। मानसिक विकार, वासनाएं, जितनी भी चीजें हैं एक ऐसा शब्द है, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, 8 बोले जाते हैं। बेईमानी एक ऐसा शब्द है जिसमें सब आ गया। सब आ- तो इसके अलावा अच्छा आप क्या है बताओ। जब इसी में आए काम क्रोध मत लो मोह। सब मैं बोल रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि आप अगर परेशान हो तो योग्यता से ज्यादा पाने में क्या छोड़ दो ना, फिर क्या जरूरत है। बेईमानी के अलावा और आपने क्या धारण किया है बताइए, बोलिए। इसी से आप परेशान हो, छोड़ दो। और बताओ और क्या छोड़ोगे, अच्छा बताओ और क्या छोड़ोगे, बोलिए। और क्या छोड़ने के लिए है बाबा? यही हमने धारण किया है और इसी से मेरा जीवन अशांत है, घुटन में। ये छोड़ दो, बस बात खत्म हो जाएगी। और ये तब छूटेगा जब योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करोगे, छूट जाएगा। और जब तक योग्यता से ज्यादा चाहिए आपको कहीं न कहीं बेईमानी करनी पड़ेगी। करोगे क्या? तब कहोगे नहीं मैं मजबूर हूं, क्या करूं। आपने मजबूर अपने आप को खुद बनाए, समझ रहे हो? तो यही छोड़ने के लिए है। जहां चाहे वहां छोड़ दो, चाहे घर में चाहे हिमालय पे, क्या आपके ऊपर है। समझ गए? और कोई प्रश्न है आपका? आपका बाबा, आपका माता जी, समझ में आ गया? जहां भी रहो बेईमानी छोड़ दो, बात ही खत्म करो, ठीक है। माता नर्मदे हर